Hello and welcome to Manika IAS. Today we are going to start another topic of modern Indian history, and here we are going to discuss two major topics. The first one is, the kind of impact that the Britishers had with respect to law making in India. That is the Indian Councils Act 1909. We also call it as Morley Minto reforms. ठीक है? Briefly बता देता हूँ आपको. Morley here was Secretary of State. मिंटो वॉज द वाइस रॉय. ठीक है, जितने भी हम इस तरीके से एक्ट देखेंगे, पहला नाम आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है, दूसरा वाइस रॉय का है. ठीक है, दिस नॉमेनक्लेचर चेंज आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, so that is number one topic that we are going to see. Indian Councils Act, very important. Most of the questions are asked from UPSC also. ठीक है, इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नंबर टू इज योर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स. कहीं कहीं आप इसको रिवोल्यूशनरी टेररिज्म भी देखोगे. ठीक है, बट वी आर कॉलिंग इट मूवमेंट. ठीक है, सो दैट इज नंबर टू टॉपिक. फेज वन है ये. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. ये दोनों जो इवेंट्स हैं बेसिकली वॉज अ रिजल्ट ऑफ स्वदेशी स्वराज बॉयकॉट मूवमेंट, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा है, along with the सूरत स्प्लिट. ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो मच एक्टिविटी. तो ये कुछ मेजर एक्टिविटी है दैट वाज एक्चुअली टेकिंग प्लेस टिल 1915. ठीक है, सो पहला जो है टॉपिक इंडियन काउंसिल्स एक्ट, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीए लिखा है, एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में ही आया था. ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर दैट? ठीक है, रीजन एज इन व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. तो जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा है, देयर वर टू मेजर पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड बिकॉज ऑफ व्हिच दे इंट्रोड्यूस दिस एक्ट. नंबर वन इज कैरेट एंड स्टिक. कैरेट यहाँ पे इन अ वे फेवर शो कर रहा है, व्हाट, बिकॉज आपने हमारा साथ दिया तो हम भी आपको कुछ इन रिटर्न दे रहे हैं, जिसको क्विड प्रो को भी कहते हैं हम. ठीक है, तो कैरेट वाज एक्चुअली गिवन टू मॉडरेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट और मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स. दूसरा जो पॉलिसी है वो डिवाइड एंड रूल है. ठीक है, इस लॉ में ऐसा कौन सा चीज था जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश को सस्टेन करी थी? देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेजरली द ब्रिटिशर्स और इन जनरल जो अंडरस्टैंडिंग था वो ये था दैट इट वाज एक्चुअली लेड बाय मुस्लिम्स. ठीक है, तो मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ लॉ कुछ स्टेप्स लिए गए बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है, विच वाज नॉट सीन इन अ राइट वे. तो उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, देयर वाज आल्सो शिमला डिपुटेशन, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुई थी, जो हमने लास्ट क्लास में देखा है 1906 में. उसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन व्हिच हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन यूपीएससी, हु इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इट इज वाइसरॉय मिंटो. ठीक है, the father of communal electorate is known as Viceroy Minto. ठीक है, just in case if this question comes up, you have to write this, take this answer. ठीक है, and if a question is about communalism in India, where the inception actually took place, तो आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट से डिराइव करना पड़ेगा. यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया था बिकॉज इस एक्ट में ही उन्होंने आपको इन अ वे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जिसको हम कम्युनल इलेक्टोरेट भी कह रहे हैं. ठीक है, so firstly, let us look at the major provisions of this act. The very first provision which the moderates had been asking for a long time was the legislature has to be expanded. ठीक है, अब जो यहाँ पे दो मेजर चीज है, लेजिस्लेटिव काउंसिल. व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर सिंपली मीन्स अ लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है, जैसे इंडिया में भी आज आपके पास पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा. ठीक है, तो अभी जैसे बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए हैं. तो पहला हो गया पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कहीं कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. देयर आर ओनली फ्यू स्टेट्स, 5 to 6 स्टेट्स जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है लॉ मेकिंग. तो पहले यहां पे बिफोर दिस एक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट 1909 एक्ट. बिफोर दिस एक्ट द काउंसिल्स वेर ऑलरेडी फॉर्म्ड. ठीक है, अब जो यहां पे दिया हुआ है इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दीज काउंसिल्स वेर ऑलरेडी फॉर्म्ड इन योर 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट. आईसीए 1861 में अगर ये भी क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म्ड, और लेट्स से द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म्ड, इट वाज फॉर्म्ड इन 1861. अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. इसका रीजन यही था. आई गिव यू अ रैशनल सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को लगा दैट वी नीड टू इन्वॉल्व इंडियंस इनटू द लॉ मेकिंग प्रोसेस.
क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 का सीधा सा मतलब था दैट इफ इंडियंस आर नॉट इन्वॉल्व दे आर गोइंग टू रिवोल्ट इन अ वे अगेंस्ट यू, ठीक है। तो अब रिवोल्ट को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इंडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। किस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब उनका कितना माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो डिफरेंट केस है, ठीक है। एटलीस्ट एक आपके जो हमने पहले भी देखा इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सेफ्टी वॉल्व होता है ना, जो भी प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज करने के लिए इट्स बेटर दैट यू हैव सम पीपल रिप्रेजेंटेटिंग यू, ठीक है। अदरवाइज तो आपको लगेगा लाइक दे आर नॉट फ्रॉम आवर सॉइल, ब्रिटिशर्स आर फॉरेनर्स और वो हमें रूल कर रहे हैं। कोई भी डिसग्रंटल्ड फील करेगा या डिसइंचेंटेड फील करेगा, ठीक है, तो वो रिवोल्ट कर देगा। इसलिए अगर आपके अपने लोग रहेंगे ना तो दे फील लाइक नहीं यार, हमारे कुछ लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट में। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड इट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द एक्ट इज 1861। यहां पे क्या हुआ, the biggest change that we have here is इन द फॉर्म ऑफ इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पे मेंबर्स इंक्रीज किए गए, इंपीरियल वाले में 16 टू 60 मेंबर्स इंक्लूड किए गए, ठीक है। प्रोविंशियल इट वेरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक नंबर देना नहीं है, बट आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग, बट एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर एक्सपैंडेड, ठीक है। व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी, दैट मच इज एनफ। Number two is a non-official majority in provinces where kind of given more powers, ठीक है। Whereas in center official majority was retained। अब ऑफिशियल मेजोरिटी क्या हो गया, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आज आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है, 3 मेंबर्स आरबीआई के हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। तो कुछ मेंबर्स आरबीआई के भी हैं, तो यहाँ पे आप मान लो कुछ मेंबर्स आपके ऑफिशियल मेजोरिटी हो गए, कुछ आरबीआई के मेंबर हो गए, तो कुछ गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, कुछ मेंबर इलेक्टेड भी होंगे। तो जो सेंटर में है वहां पे कोई इलेक्शन नहीं है, वहां पे ऑफिशियल मेजोरिटी वाज रिटेन्ड, ठीक है। बट जो प्रोविंसेस में है, ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रोविजन दैट वी आर डिस्कसिंग। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड फॉर्म में था, ठीक है। जो इलेक्शन भी था वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन था। जैसे कि आज जैसे हम वोट करने जाते हैं, तो व्हेन द प्रेसिडेंट इज बीइंग इलेक्टेड, हम प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, दैट इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। वेयर एज वेन वी गो फॉर वोटिंग इन लोकसभा, लोकसभा में हम डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इन अ वे वी आर नॉट voting for the prime minister candidate as such. Some party might reveal it. For example, the BJP has revealed that Prime Minister Modi will be the prime minister face in last couple of elections. तो आप जब वोट करने जा रहे हो, आपकी साइकी में है दैट ओके, इफ आई वोट फॉर बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी coming back in power, or let's say some other political party you are voting, some other politician will come into place. For example, कांग्रेस को करते हो तो राहुल गांधी जी होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। सो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। यहां पे क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट कैसे था, ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स जो लॉयलिस्ट थे, लॉयलिस्ट कौन थे, जमींदार जो थे वो लॉयलिस्ट थे, दीवान जो थे वो लॉयलिस्ट थे, तो दे वर एक्चुअली इलेक्टिंग अ पर्सन, और तब वो उनको रिप्रेजेंटेटिव कहला रहे थे, और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। और दूसरा था नॉमिनेटेड। अब जो नॉमिनेटेड है वो जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे वही नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए। तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज इन प्रोविंसेस। द थर्ड मेजर पावर वाज ask supplementary question. Now what is a supplementary question? Suppose a debate is going in a parliament, you can ask spontaneous and instantaneous question on that. For example, you have any issue with a resolution with a thing that is going in the country, so you can have your own supplementary questions. But iska bhi ek caveat tha, this supplementary question was not binding on the government. Now not binding on the government ek bahut bada provision hai. For example, if a discussion is going in parliament, right, and you have a counter question to that, to the government, तो पहले क्या होता था, you have to give a notice period and you can ask only one question, ठीक है। Here in this scenario that it has changed. Here the government was not actually binding. मतलब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इंस्टेंटेनियस हो सकता है, आपकी स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन हो सकती है, बट गवर्नमेंट वाज नॉट लायबल टू आंसर यू हियर, ठीक है। दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, हम ड्रॉबैक भी देख रहे हैं उस एक्ट का, ठीक है। अनदर वाज मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट। अगेन हमने बोला कोई भी डिस्कशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल बजट इज बीइंग पास, आप रेजोल्यूशन डाल सकते हो दैट यू डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। अब रेजोल्यूशन भी बहुत तरीके से होते हैं, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन हो सकता है, पब्लिक रेजोल्यूशन, पब्लिक एज इन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हो सकता है, ठीक है।
So move resolutions on a budget, but it might not be taken into consideration. That is number 2. Fourth point is an Indian member, SP Sinha, was appointed as a law member in Viceroy Executive Council. Now what is a Viceroy Executive Council? जैसे हमने बोला, who is the father of communal electorate? Viceroy Minto. ठीक है, तो Viceroy Executive Council क्या है? Viceroy Cabinet Council can be simply called as the cabinet. And now what is a cabinet? Cabinet जैसे आज के डेट में कैबिनेट में who all are members? Obviously it is headed by the Prime Minister, followed by Home Minister, your External Affairs Minister, your Defense Minister, your Finance Minister. जो major portfolios है, what is a portfolio? Portfolio तो various ministries, जो major ministry. For example, Amit Shah holds the portfolio of Home Minister of India. Rajnath Singh holds the portfolio of Defense Minister of India. ठीक है, निर्मला सीतारमन मैम होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो ये मेजर पोर्टफोलियोज हैं. ठीक है, सो वो मेजर पोर्टफोलियोज को मिलकर हम कैबिनेट बनाते हैं. तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, और इसमें एसपी सिन्हा अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर, राइट? इंडियन रिप्रेजेंटिंग देयर होल्ड समथिंग इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. ओके, सो इस तरीका से एक तरीके से पैसिफाई भी कर रहे हैं. अब इसका सबसे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट जो है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट इज नॉट सीन इन अ गुड लाइट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग. ऑब्वियसली वो सारे जो प्रोविजन हमने डिस्कस किया है, ऑब्वियसली वो भी उतने पावर्स आपको नहीं दे रहे, बट दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन. ठीक है, एंड इवन कहीं ना कहीं जो हम आंसर्स, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट पार्टीशन, ठीक है, तो द सीट्स ऑफ पार्टीशन वर एक्चुअली लेड. ठीक है, और इफ आई हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, it was legalized in Indian Councils Act 1909. Introduction of communal electorate, or also called as separate electorate to Muslims. ठीक है, इस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया था कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म का मीनिंग क्या है? जब भी आप देखते हो मेंस वाले क्वेश्चन में भी इंडियन सोसाइटी में कम्युनलिज्म के पूछ रहे हैं. कम्युनलिज्म मतलब हो गया, कोई भी कम्युनिटी है, डिफरेंट कम्युनिटी, थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, इट इज कम्युनलिज्म. खराब नहीं है कम्युनलिज्म, बट व्हेन इट्स एक्सटेंड्स टू अ टेंडेंसी दैट नहीं हमारा ही फायदा होना चाहिए और उनका अगर फायदा हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है, if you go to that level, then that is a bad communalism. ठीक है, so communalism is a very general word, but if इनके connotation के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, nothing is white and gray, but it's all in the shades of, nothing is black or white, but it's all in the shades of gray. ठीक है, तो ये जो है कम्युनलिज्म, किसी भी मतलब इट कैन बी गुड ऑल्सो, इट कैन बी बैड ऑल्सो. बैड इज व्हेन इट लीड्स टू राइट्स, व्हेन इट लीड्स टू फाइट्स, दोस काइंड ऑफ chaotic सिचुएशन इन द सोसाइटी. ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कॉन्स्टिट्युएंसी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग टू एनी, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल दिल्ली इज अ कॉन्स्टिट्युएंसी. ठीक है, you have a candidate who is a Muslim, you have voters, only Muslim voters can vote here. ठीक है, माइंड यू, एंड जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उसमें भी जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम होगा. ठीक है, सो ओनली मुस्लिम कैंडिडेट विल स्टैंड एज अ विनर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसी, ओनली मुस्लिम पीपल विल वोट, एंड दैट इज अ सेपरेट इलेक्टोरेट. तो दिस वाज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. सो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, वाइसरॉय मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ठीक है, सो पहला हमने देख लिया है विच इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है, मेजर प्रोविजंस यही थे दैट द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर थे, एसपी सिन्हा नाम था. कम्युनल इलेक्टोरेट ऐड किया गया था. यू कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस कुड बी मूव्ड ऑन बजट. ठीक है, जो आपकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो 1861 में ऐड किया गया था, उसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज किया था. ठीक है, बोथ सेंटर इंपीरियल एंड योर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी उसको रिटेन नहीं किया गया था, बट सेंटर में रिटेन किया गया था. दैट्स इट. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. ठीक है, हियर द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? अगेन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड नॉट रोट मेमोराइजिंग इट. ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं
ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको मिलेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के नाम मिलेंगे, विच यू नीड टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू बी वेरी प्रिसाइज विथ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो हम अभी फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी चला रहे हैं, ठीक है। सो फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन हेल्प यू रिमेंबरिंग दोज फैक्ट्स वेरी इजिली, ठीक है। So they were disgruntled, disillusioned due to the end of स्वदेशी and boycott movement. अब boycott movement जो है ना, स्वदेशी movement है, वो सूरत स्प्लिट के बाद फॉल डाउन हो गया था। हमने ये देखा है इन योर स्वदेशी मूवमेंट और आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट यूथ्स वेयर आल्सो attracted towards it. Moderates और extremists तो थे ही, but they were extremists was able to pull the masses, ठीक है। For example, बाल गंगाधर तिलक, your बिपिन चंद्रपाल, तो लाला लाजपत राय, they were actually able to pull the masses, ठीक है, the youths in the movement, the boycott movement, the स्वदेशी movement। तो जो आ गए थे, ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए थे, पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे, उन जैसे मूवमेंट खत्म हुई तो नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड, राइट। द मोमेंट दे डोंट हैव एनीथिंग, तो क्या करें? That is the slogan. You don't have leaders. For example, Bal Gangadhar Tilak, in the last video we have seen that 1908 में उनको मैंडले जेल भेज दिया गया था। बिपिन चंद्रपाल went out of India. Lala Lajpat Rai was also not available. Aurobindo Ghosh resigned from politics. He went to Pondicherry. These are the things that we have seen in the last video, right? So making a correlation from there only, so you don't have any leaders as such. मॉडरेट्स पे उनको भरोसा नहीं था क्योंकि उनकी 3 Ps की जो पॉलिसी थी, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, वो फॉल होती हुई दिख रही थी। मॉडरेट्स का जो यूटिलिटी था वो भी आफ्टर 1905 ड्रॉप डाउन अ लॉट, ठीक है। सो ये सारी चीजें जब चल रही थी इन दिस सिनेरियो, ठीक है, यूथ हु पार्टिसिपेट ऑलरेडी बिकम पॉलिटिकली एक्टिव, नाउ व्हाट दे डू, ठीक है। तो उसका एक था दैट वी विल पार्टिसिपेट इन अ revolutionary movement, right? And this was not just limited to your Bengal. It went in Punjab also, it went to Maharashtra also. The impact was relatively different. The way they approached is slightly different in Punjab also, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बाय एंड लार्ज उनकी कुछ फंडामेंटल चीजें थी। दे वांटेड टू स्ट्राइक फियर, फियर एज इन टेरर इन द माइंड्स एंड द हर्ट्स ऑफ हुम, द ब्रिटिशर्स, ठीक है। देखो, अगर मॉडरेट्स के हो गए थे, बहुत पोलाइटली हम्बली कर रहे थे, नेक्स्ट वेंट टू एक्सट्रीमिस्ट, थोड़े और वोकल अबाउट देयर राइट्स, दे डिडंट वांट डोमिनियन स्टेटस, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। दे वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा, नाउ दे आर गेटिंग मोर वोकल, ठीक है। एक कोरिलेशन मैं यहाँ पे डिराइव करना चाहता हूँ, द सेम थिंग यू विल सी इन महात्मा गांधीज अप्रोच ऑल्सो। इनिशियली महात्मा गांधी वाज लाइक सत्याग्रह, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में उन्होंने टेम्पो थोड़ा और इंक्रीज किया। 1942 में व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है, वाज ऑन इट्स पीक, ही सेड दैट डू और डाई, ठीक है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया में 1939 में और 40s में, ठीक है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट थी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी का स्लोगन था डू और डाई। दैट मीन्स इफ यू डोंट लिसन टू अस, वी आर गोइंग टू डाई बट टेक आवर इंडिपेंडेंस, राइट। तो काफी वोकल हो गए थे, लाइक ही ऑल्सो वेंट टू दैट लेवल दैट ही वाज लाइक भाई अब तो कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड, राइट, कहां से इवॉल्व हो रही है। इनका एक पॉलिसी ये था, स्ट्राइक फियर। दूसरा था नॉट टू इन्वॉल्व मासेस। इनको लगता था मासेस आर नॉट एक्चुअली एक्टिव, ठीक है, तो ये भी मासेस पे ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे थे, बट इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस जो मासेस को इंस्टिगेट करेगी टू टेक सम एक्शन, ठीक है। तो मासेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे बट इंस्पायर करेंगे मासेस को, ठीक है। बट इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, जैसे कि मॉडरेट्स का भी था, वो मासेस में बिलीव नहीं कर रहे थे दैट द मासेस कैन एक्चुअली डू लॉट ऑफ थिंग, but at the same time they wanted to make sure that the masses are educated with the help of press, with the help of propaganda. They were able to kind of convince the masses that this is the thing that we are doing, but extremists on the other hand believed in the power of masses. So ये कुछ differences है, I think you are able to understand. Third is assassination and robbery. कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कि हम देखेंगे नासिक में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया गया, मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया गया था, ठीक है, अबाउट बाय दिस रिवोल्यूशनरीज, एंड दे वर आल्सो इन्वॉल्वड इन रॉबरी। रॉबरी क्यों कर रहे थे? रॉबरी वेर डन इन ऑर्डर टू टेक द लूट एंड फंड देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जो उनको चाहिए था इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज। सो इनकी जो आइडियोलॉजीज थी, मेथड्स थी रिवोल्यूशनरी के, आई होप यू हैव सम आइडिया अबाउट इट। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो मेन प्रीमाइस था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एरियाज दैट दे ऑपरेटेड। बेसिकली दो एरियाज में हम डिवाइड करेंगे, वन इज इंडिया
अनदर इज योर आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो इंडिया में हम देखेंगे बंगाल, ठीक है, टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन, अनुशीलन समिति एंड युगांतर। अनुशीलन समिति वाज लार्जली इन ढाका, जो कि आपका ईस्ट बंगाल है, आज का बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट इज युगांतर, महाराष्ट्र में है अभिनव भारत, ठीक है। पंजाब में है योर भारत माता। इंग्लैंड में यू हैव इंडिया हाउस, द वेरी फेमस वीडी सावरकर वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस, इवन इन अभिनव भारत, ठीक है। वीडी सावरकर वाज इन्वॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उनके ऊपर मूवी बनी हुई है, द कैरेक्टर हैज बीन प्लेड बाय रणदीप हुड्डा, ठीक है, स्वतंत्र वीर सावरकर, वेरी वेरी गुड मूवी दैट केम रिसेंटली। नॉर्थ अमेरिका में आपका गदर मूवमेंट, सो वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर गदर मूवमेंट ऑल्सो, ऑल्दो थोड़े ये फैग एंड में है, इट्स अराउंड 1913 इफ आई हैव टू गिव यू अ टाइमलाइन, ठीक है, और ये अराउंड 1904 के अराउंड आसपास है, ठीक है। तो 1904 से लेके 1913 का एक बैंडविथ है, एक रफ टाइमलाइन, एक रफ क्रोनोलॉजी आपके लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ इट एक्चुअली इवॉल्व। Now, first thing, obviously, Bengal was the nerve center of nationalism, or let's say, obviously, 1911 में partition of Bengal का annul किया गया था, capital actually moved to Delhi. तो जो हर्ट था नेशनलिज्म का भी बंगाली था। तो अनुशीलन समिति, जो अभी हमने डिस्कस किया है, वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ढाका, विच इज बांग्लादेश नाउ। पुलिन दास लेड द होल organization. Second, very very famous Yugantar, it was there in Calcutta. Barindra Kumar Ghosh. Who was Barindra Kumar Ghosh? He was brother of Aurobindo Ghosh. Okay. Another famous personality was Bhupendra Datta. Now, who is Bhupendra Datta? He is brother of Swami Vivekananda. Okay. So these are the two personalities that you should know with related to Yugantar. Yugantar was also a magazine that came during that time, and this organization was also involved in this. ठीक है, तो युगांतर इनफैक्ट इन्होंने ना बेसिकली जो काफी वोकल थे अबाउट दैट वायलेंस is the need of the hour, or they wanted to make sure that they actually create a lot of terror in the minds of the rulers. Okay. की इवेंट्स क्या थे, एक मुजफ्फरनगर बॉम्बिंग थे, और उसको फॉलो करते हुए अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इज आल्सो इन्वॉल्वड है। मुजफ्फरनगर बॉम्बिंग में क्या हुआ था, दे वर टू जेंटलमैन, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, दे एक्चुअली थ्रू अ बॉम्ब ऑन द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। वो मैजिस्ट्रेट तो नहीं मारा, बट एक्चुअली किल्ड टू अदर लेडीज, ठीक है। तो उसके कारण दे वर एग्जीक्यूटेड ऑल्सो, वन किल्ड हिमसेल्फ एंड द अदर वाज एग्जीक्यूटेड, कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जो ब्रिटिश का नॉर्मल पॉलिसी था। But Prafulla Chaki and Khudiram Bose were the two individuals over here involved with Muzaffarpur bombing, ठीक है। It was followed by Alipur conspiracy case. इसमें क्या हुआ था, the government well all out for this organization, ठीक है। जो भी युगांतर से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल 35 लीडर्स वेर अरेस्टेड, ठीक है। इवन इन्होंने आपको औरोबिंदो घोष को भी लाइक अरेस्ट कर लिया था इन दिस केस इटसेल्फ, ठीक है। Eventually we read in the last class that he retired from active politics and he gave up, ठीक है। So that is all about your revolutionary movement in Bengal. Next we come to Maharashtra. Avinav Bharat in Nasik was started as an organization by V.D. Savarkar and Ganesh Savarkar. These are Savarkar brothers. अभी भी हमने बात किया है, V.D. Savarkar has a very very important role in the government is also promoting him. मूवी भी उनके ऊपर बन चुका है, ठीक है, स्वतंत्र वीर सावरकर, ठीक है, वीर दामोदर सावरकर, ठीक है, इनके ऊपर बन चुका है। तो यहाँ पे जो डीएम थे ना नासिक के, उनको मार दिया गया था। अगेन जो किलिंग्स थे, वो किलिंग एनी लीडर ऑफ द ब्रिटिशर्स who have some paramount say in the district, or let's say in general who was a major kind of leader. Avinav Bharat जो है organization was also called as Young India. It was inspired from Young Italy, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे इटली यूनिफिकेशन में गैरिबाल्डी एंड माजिनी हैज अ रोल टू प्ले, तो दे वर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय माजिनी एंड गैरिबाल्डी, वीडी सावरकर एंड गणेश सावरकर, एक्सक्यूज मी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी कम टू पंजाब। पंजाब में भारत माता वाज द ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज लेड बाय अजीत सिंह, एंड हु इज अजीत सिंह? अजीत सिंह इज अंकल ऑफ भगत सिंह, ठीक है। इन revolutionary movement part 2 that we will study after your non cooperation movement,
देयर विल सी अबाउट भगत सिंह एंड अदर important लीडर्स. ठीक है. नाउ अब्रॉड में कौन कौन से थे? अब्रॉड में था इंडिया हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट. इट वाज देयर इन इंग्लैंड ओनली. ठीक है. इट वाज सेट अप बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. व्हेनेवर यू रीड अबाउट ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं ना, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं. अब लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, लॉट ऑफ organizations, and then you tend to confuse. Here VD Savarkar was also involved, and he inspired Madanlal Dhigra to assassinate a British officer. ठीक है. Curzon Willie, he was actually killed by Madanlal Dhigra. ठीक है. So यहाँ पे भी देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल वीडी सावरकर ने प्ले किया है. ठीक है. इंडिया हाउस इन इंग्लैंड. नेक्स्ट वाज गदर मूवमेंट. इट वाज इन नॉर्थ अमेरिका. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट. ठीक है. इसके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है. इट रिलेटेड टू कोमागाटू मारू इंसिडेंट. ठीक है. ये एक शिप का नाम था, और जो मूवी बनी है ना अभी रिसेंटली इसके ऊपर, द नेम ऑफ द मूवी इज गुरु नानक जहाज. ठीक है. इसमें हुआ क्या था द इंसिडेंट. अच्छा ठीक है, ब्रीफली अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. जो गदर मूवमेंट थे वो सोहन लाल बखना, ठीक है, he was the founder and many other people were also related to it. But the most important incident is Komagato Maru incident. There was a ship. ठीक है. The ship was actually going to your Canada. ठीक है. बट ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने यहाँ पे मना कर दिया. उनको लगा देयर सम सस्पेक्टेड पीपल दोज हु आर देयर इन द शिप. तो उसको वापस इंडिया भेज दिया गया. ठीक है. इंडिया नियर हुगली डिपोर्ट करने के लिए बोला गया था. तो यहाँ पे भी पुलिस, जब वो लोग उतर रहे थे तो पुलिसमैन एक्चुअली किल्ड सम पीपल. ठीक है. एंड विच लेड टू अ फर्दर रिवोल्ट बाय दीज पीपल विच इज रिलेटेड टू एट कोमागाटा मारू इंसिडेंट. ठीक है. And the name of the movie is Guru Nanak Jahaz that came actually. Okay. So this is the two major events that we wanted to discuss in this video. Eventually in the next video we are going to look another very important topic, which is Home Rule League movement. Here again Bal Gangadhar Tilak comes into picture, BGT, along with your Annie Besant. ठीक है. Very very important class, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं ऑलरेडी. We'll look up to the various nitty-gritty. We'll also look up to the Lucknow session where Muslim League and Congress also came to a compromise. Again, that was very controversial, and we'll look into the nitty-gritty and who were the leaders involved. And after that, we'll move to the Gandhian phase of freedom struggle. Right from there, we are going to take Gandhiji as a main character till your Indian independence, that is in 1947, and that is how we'll conclude. ठीक है. Major events को हम cover करेंगे, major leaders cover करेंगे, along with that other organizations which cropped up in between. We'll try to cover that, and I hope the Indian national movement will cover, and hopefully UPSC will ask more questions and you'll be able to do that. I suggest you read a reference book. ठीक है, along with your NCRTs. आप ओल्ड NCRT बिपिन चंद्रा का फॉलो कर सकते हो if you want to cover these areas. ठीक है. If you have any doubt, please ask us in the comment section. We'll be happy to help you. Thank you so much for watching.